आप देख रहे हैं PYQ सीरीज जो RRB NTPC 2020-21 में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, उसका मैं डेली बेसिस पे शिफ्ट वाइज विश्लेषण करता हूँ। आज हम लोग 7 जनवरी 2021 का शिफ्ट नंबर 2 का विश्लेषण करेंगे। इसमें कुल 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं और मैं इस शिफ्ट का विश्लेषण करने से पहले आपको बता दूँ, इसमें करंट के तकरीबन 12 से 14 क्वेश्चन थे। अब सोच लीजिए करंट का कितना अधिक वेटेज था इस शिफ्ट में। उसमें भी जो 10 क्वेश्चन है वो तो डायरेक्ट आपको मतलब 18, 19, 20 इस टाइप का था और 2-3 थोड़ा सा पीछे का था, जैसे कि 13, 14 इस टाइप का था, लेकिन 14 क्वेश्चन जो है वो पूरा करंट का था। तो आइए बिना किसी विलंब के इसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुल 9 रत्न थे, जिसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वराहमिहिर। वराहमिहिर जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके 9 रत्नों में से एक थे और वराहमिहिर एक खगोलविद थे। क्या थे ये? एक खगोलविद थे। कुछ और नवरत्नों की मैं बात कर लूँ, इसमें एक धनवंतरी वो चिकित्सक थे, और ध्यान रखिएगा एक कालिदास जो कवि और नाटककार थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन है। भूगोल का जनक हम लोग इरेटोस्थनीज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें टॉलमी की, तो टॉलमी भी एक भूगोलवेत्ता ही थे, लेकिन ये बहुत बाद में आए थे। ये भी एक भूगोलविद ही थे। अरस्तु का जो मेन था वो उसका दर्शन शास्त्र से रिलेटेड है, ये दर्शन शास्त्र से ये रिलेटेड थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इरेटोस्थनीज। क्वार्टजाइट एक प्रकार की चट्टान है। तो ये पूछता है, जैसे कि एग्जाम में कभी कोई पूछ लेता है कि ये किस प्रकार की चट्टान है या इस चट्टान का कौन सा एग्जाम्पल है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 3-4 याद रखिएगा। जो क्वार्टजाइट है ये एक तरह का कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान के कुछ और एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एक याद रखिएगा, संगमरमर हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, शिस्ट हो गया। ये सभी कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। अगर मैं बात करूं आग्नेय चट्टान की, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेसाल्ट और ग्रेबो। अब सादी चट्टान का कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि बलुआ पत्थर हो जाएगा आपको। तो ये इसको क्लियर कर लीजिएगा, जो चट्टान है और उसके जो एग्जांपल है, एक से एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सिडक पुणे द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? करंट का क्वेश्चन है, करंट का पहला क्वेश्चन, सिडक पुणे द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, तो इसका नाम हो जाएगा परियोजना जतन। मैं आपको बता दूं ये चीज़ कि हालांकि उस समय का करंट का अभी विश्लेषण करने से कोई मतलब नहीं है, मैं जस्ट आपको ये एनालाइज करवा रहा हूँ कि किस तरह के करंट को RRB NTPC में पूछा गया था। अकॉर्डिंगली आप उस तरीके से अपनी तैयारी कर सके। जो PYQ सीरीज का विश्लेषण है, क्वेश्चन से अधिक इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन किस क्षेत्र से आ रहा है और किस टाइप का बन रहा है, इस पर ध्यान केंद्रित करना है आप लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परियोजना जतन। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो सब जानते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, पुर्तगाली थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, जो हमारा 20 मई 1498 को कौन, तो वास्को डिगामा। कौन आए थे? वास्को डिगामा आया था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और भारत में जो पुर्तगाली का प्रमुख केंद्र था, एक था कोचीन और दूसरा याद रखिएगा गोवा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? करंट का क्वेश्चन है भाई, करंट का क्वेश्चन नंबर 2 नेपाल का राष्ट्रपति पूछ रहा है। 2021 में एग्जाम हुआ, अक्टूबर 2020 तक पूछ रहा है। तो उस समय जो थी वो थी विद्या देवी भंडारी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जो संघ के मंत्रिमंडल होते हैं, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था हमारे संविधान में, 91st अमेंडमेंट
2003, इसमें ये प्रावधान दिया गया कि प्रधानमंत्री को इंक्लूड करके 15% से अधिक मिनिस्टर नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री को शामिल करने के बाद मंत्रिपरिषद में मंत्री की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। अगला है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? करंट का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन नंबर 3। एक्चुअली भारतमाला परियोजना ये मेनली रोड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजमार्गों से। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। करंट का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें रैंकिंग से बाद वाले शिफ्ट में, हर शिफ्ट में रैंकिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब आप रैंकिंग को रट जाइए। जो अभी जैसे कि 2024 है ना, 2023 और 2024 में जो भी रैंकिंग्स आए हैं उसको अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। बस रैंकिंग ही नहीं, उसमें भारत का पोजीशन भी देख लीजिएगा और टॉप पे जो है उसको भी देख लीजिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 48। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 48 थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये भी करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको मैंने करंट से बाहर रखा है। तो ये 2005 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ये स्वास्थ्य रिलेटेड मिशन था जो गरीबों के लिए शुरू किया गया था 2005 ईस्वी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थित है? भाई साहब ये करंट का क्वेश्चन है, बताओ कैसे? क्योंकि 15 दिसंबर 2018 को उस समय के जो रेल मिनिस्टर थे पीयूष गोयल साहब, उन्होंने गुजरात के बड़ोदरा में पहली रेलवे विश्वविद्यालय की उद्घाटन किए थे। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ोदरा गुजरात। और इस इंस्टीट्यूट का नाम है NRTI। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। क्लियर? NRTI। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी करंट का ही क्वेश्चन है आपको। भारत में मुख्यालय वाला अंतर सरकारी ट्रेडी आधारित संगठन है, यानी कि कौन सा ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है? ये भी करंट का क्वेश्चन है। बोलोगे कैसे ये करंट का क्वेश्चन है? भारत में जो दुनिया भर के संगठन हैं उसमें एक संगठन है इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। किसने की थी? तो भाई हमारे मोदी जी और फ्रांस के उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, इन दोनों ने मिलके 2015 में एक संगठन बनाया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो कॉप 2021 हुआ था पेरिस में। उस समय इन दोनों ने इस संगठन की आधारशिला रखी थी। तो भारत में एक यही संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है, ISA। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। URL क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, कभी कभी तो URL का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो पहले मैं आपको फुल फॉर्म क्लियर कर दूं। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये क्या होता है? तो ये इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाले वेब पेज का पता होता है। कोई भी वेब पेज का पता URL से ही आप वहाँ पहुँच पाते हो। क्लियर? कंप्यूटर से हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन रह रहा है, आगे भी रहेगा, पहले भी था, इसीलिए कंप्यूटर पोर्शन को क्लियर कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग उपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि भट्ठियों में सामना करना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। ये तकरीबन 3000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को ये मेजर कर सकता है। ये जो यंत्र है इसको हम लोग पायरोमीटर कहते हैं। जो भट्टी में जो हाई टेम्परेचर रहता है उसको इससे नापा जाता है, पायरोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा, जिसका नाम है इनकॉस पर,
की स्थापना के साथ शुरू हुआ। तो आपको बता दूं कि पिछले वर्ष के एनटीपीसी में जो अंतरिक्ष के जितने भी कार्यक्रम हुए थे, चाहे वो पास्ट में हुए हो चाहे वो करंट में हुआ था, उससे भर भर के क्वेश्चन आया था। वैसे मैं बात करूँ इन कॉस्पर की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, और इसकी स्थापना इसीलिए की गई थी कि भारत अंतरिक्ष में अपनी एक्टिविटी शुरू कर सके। फिर बाद में 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी, आपको पता होगा इसरो की स्थापना की गई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इन कॉस्पर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मैकॉर्थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन मैकॉर्थी साहब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को गढ़ा। अक्टूबर 2020 तक भारत के महान्यायवादी कौन है? तो भाई साहब ये करंट का 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जो लेटेस्ट करंट है। उस समय तक जो महान्यायवादी थे वो थे हमारे के वेणुगोपाल साहब। अगर मैं बात करूँ भारत का जो महान न्यायवादी है वो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 76 में आता है। इसके मदद के लिए 2 सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अगर राज्य की बात करूँ तो आर्टिकल नंबर 165 के तहत राज्य में क्या होते हैं? तो राज्य में महाधिवक्ता होता है। क्या होता है? महाधिवक्ता, ध्यान रखिएगा। और इसमें 1-2 पॉइंट जान लो। भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं। जो राष्ट्रपति होए वो उनकी नियुक्ति करते हैं, और इनका जो टेन्योर लगभग फिक्स के बराबर होता है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि इनका जो वो होता है, मतलब कि योग्यता होता है, वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में 25 मीटर श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? भाई साहब ये भी करंट का क्वेश्चन है, 2021-20 में एग्जाम हुआ है, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन नंबर इसको मैं 7 मान लूँ। 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे वो कहाँ हुए थे बताइएगा और करंट कमेंट सेक्शन में। इससे पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं, 25 मीटर पिस्टल श्रेणी में राही सरनोबत जी ने स्वर्ण पदक जीता था। और ध्यान रखिएगा 2022 और 2026 में जो एशियन गेम्स हुए हैं, 2022 में चाइना का एक शहर है हांगजो, वहाँ हुआ, और 2026 में कहाँ होगा? नागोया का, जापान का एक शहर है नागोया, ध्यान रखिएगा नागोया जापान, इसको याद रखिएगा नागोया जापान को 2026 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है? तो ये पूछ रहा है कौन सा महारत्न कंपनी है, तो वेरी इजी क्वेश्चन, वेल। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, महारत्न और नवरत्न ये जो कंपनियां हैं, ये कभी कभी इनकी संख्या बढ़ती रहती है, कभी कभी नवरत्न महारत्न में चला जाता है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लीजिएगा। ये इजी क्वेश्चन था वैसे। अगला है, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? भाई साहब ये करंट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ओल्ड करंट है बट उतना भी ओल्ड नहीं है। ये करंट का अगर क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये शुरू हुआ था 2016 में 4 मार्च 2016 को नरेंद्र मोदी जी ने इस परियोजना की शुरुआत की थी। और इसमें जो मेन फोकस था वो था कि जो भी हमारे रेलवे हैं, रेलवे के जो क्रॉसिंग है, लेवल क्रॉसिंग है, वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे फाटक को हटा करके या तो ऊपर से एक क्रॉसिंग बनाना है, नीचे से उसको पार करवा देना है। ये उसका मेन टारगेट था। सेतु भारतम कार्यक्रम में मेनली ब्रिज पे फोकस किया गया था। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने के लिए सक्षम है? वेरी इजी क्वेश्चन, कोशिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिका। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, भारत में अशोक के शिलालेख का सबसे पहला गूढ़ पुरालेख किस लिपि में लिखा गया था? तो आपको पता है कि अशोक के जो भी शिलालेख है वो प्राकृतिक भाषा में थी। प्राकृतिक भाषा में 2 लिपियाँ थी, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियाँ। जो ये गूढ़ पुरालेख है ये ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा नहीं है? तो इसमें तरुण भट्टाचार्य, पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोड़ी, ये तीनों संतूर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बच कौन गए? उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान ये क्या है? ये एक सरोद वादक है। क्या है ये? ये सरोद वादक है।
ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस्ताद अमजद अली खान। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म के अंतिम दो कोनों पर कौन से रंग बनते हैं? तो आपको पता है एक ये वर्ड याद किए होंगे, विबजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो लास्ट वाला दो पूछ रहा है ना, तो वायलेट और रेड यानी कि बैंगनी और लाल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैंगनी और लाल। अगला है, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मैं बता दूं आपको, इसमें स्टेट नहीं पूछा है, पर्टिकुलर लोकेशन पूछ लिया है थोड़ा सा टफ करने के लिए। वैसे ये कहाँ पे, ये तेलंगाना में है। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में कहाँ पे है? तो ये वारंगल में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वारंगल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नवंबर 2020 तक ओपेक के कितने सदस्य हैं? भाई साहब ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, क्योंकि नवंबर 2020 तक पूछ रहा है। उस समय तक आपको अपडेट रखना था अपने आप को कि ओपेक में कितने मेंबर हैं। तो मैं बता दूं, ओपेक में उस समय तक 13 मेंबर थे। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक समूह है। इसका जो फुल फॉर्म है ओपेक का वो क्या है वो देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज, द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्लियर? जो जितने भी पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री है उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? वेरी इजी क्वेश्चन। आपको पता है कि खिलाफत आंदोलन ये टर्की के सुल्तान के समर्थन के लिए एक आंदोलन था, जिसको असहयोग आंदोलन से मर्ज कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य घरेलू मक्खी का प्राणी नाम क्या है? साइंटिफिक नेम पूछ रहा है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, इसका नाम है आपको मुस्का डोमेस्टिका। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुस्का डोमेस्टिका। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से भारतीय संविधान में मौजूद लेखों की कुल संख्या, यानी कि जब संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में कितने आर्टिकल थे? तो आपको मैं बता दूं 395 आर्टिकल थे जब हमारा संविधान बना था। 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। आज की मैं बात करूं तो 450 आर्टिकल, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि लिनक्स, मैक ओएस और यूनिक्स ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सब क्या है? ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। जल विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप है? एक्चुअली ये भी क्वेश्चन क्या है ना, आपका करंट का ही है। क्यों? क्योंकि ये हाल फिलहाल में शुरू किया गया था। तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर जल विमान सेवा संचालित किया गया। देखिए, जिस किसी क्वेश्चन में पहला लगा हुआ है वो करंट का भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो बहुत पुराना क्वेश्चन है। करंट में जो हाल फिलहाल में जो कुछ भी पहली बार शुरू हुई है वो भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसलिए इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? तो येलो वेस्ट जो आंदोलन था ये आपको फ्रांस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वीडिश अकादमी साहित्य के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार देती है, और पता होना चाहिए आपको कि नोबेल पुरस्कार 1901 में इसकी स्थापना हुई थी, और तब से ये कंटिन्यू नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट किसने पेश किया? भाई साहब करंट का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन नंबर 11 मान लो मैं उसको। और आपको मैं बता दूं कि उस समय पीयूष गोयल साहब ने ये बजट पेश किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वेग भी से गतिमान एम द्रव्यमान की वस्तु का संवेग निम्न द्वारा दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो संवेग होता है, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है वेग गुना द्रव्यमान। तो यहाँ पे जो वेग कितना दिया हो गया, वी एम, यानी कि एम इंटू वी दैट इज इक्वल टू एम वी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? आपको पता है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो समय उपराष्ट्रपति थे और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो डायरेक्ट राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन देखने क्या है। भारत सरकार हरियाणा में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रही है? करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2013 जनवरी 2014 को इसका शिलान्यास किया गया था और इसका नाम है गोरखपुर। अब ध्यान रखिए, गोरखपुर कंफ्यूजिंग है क्योंकि यूपी में का सर है, लेकिन ये 2800 मेगावाट का पावर प्लांट है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो हरियाणा सरकार, भारत सरकार हरियाणा में विकसित कर रही है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रवादी चरमपंथी नेता नहीं है? तो आपको पता है कि एक सूरत फूट हुआ था, कब हुआ था? 1907 में कांग्रेस के अंदर। इसमें एक था नरम दल और एक थे गरम दल। ठीक है, गरम दल को हम लोग चरमपंथी भी कहते हैं। तो उनमें जो थे लाल बाल पाल, ये इनकी टिकरी जो थी महत्वपूर्ण थी। तो इसमें आपको ये ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये चरमपंथी नेता नहीं थे, ये नरम दल के नेता थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? तो पाकिस्तान की सीमा पे गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा नहीं है। ABC ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल आकाशगंगा है, तो कौन सा है? तो इसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। मैं आपको बता दूं, आफ्टर डिस्कशन ऑफ दिस सेट, करंट का वेटेज 13-14, कंप्यूटर का वेटेज 2, स्टैटिक का वेटेज 5, 20 क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से था। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो आप लोग बस इस एनालिसिस को देखने के बाद अकॉर्डिंगली तैयारी कीजिए, कुछ भी मत पढ़िए। करंट को देखिए कहाँ से क्या पूछ रहा है, किस चीज़ को पढ़ना है। बाकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब को ही पढ़िए। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में 8 या 9 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के साथ। देखते रहिए RN क्लास।